इतनी मुश्किल से मैंने अपनी जगह बनाई थी, सिकंदर अंकल ने एक झटके में सब खत्म कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने उनके बेटे से मोहब्बत की। दे दो मुझे खुला। यार आदिल, तुम अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए कि सबके पीछे कौन है? हम कोर्ट में प्रूफ कैसे करेंगे? आज हेयरिंग है यार। ट्राई तो कर रहा हूँ यार, लेकिन अभी तक जो नाम भी सामने आ रहे हैं वो तो फ्रंट फेसेस हैं। सबके पीछे कौन है, असली खिलाड़ी कौन है, उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं मिला अभी तक। आई जस्ट होप कि एनी के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तुम चल रहे हो ना साथ? नहीं यार, मेरी तो एक बहुत जरूरी मीटिंग है। तुम एनी को मेरी तरफ से गुड लक जरूर कहना। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो। बाय। ओके। डैड, आप खैरियत? कोई काम था क्या? अगर था भी तो आई एम रियली बिजी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। यार वो तुम्हें फेज 8 वाले प्रोजेक्ट को जाके सुपरवाइज करना पड़ेगा। पहले आदिल देख रहा था ये सारे काम, उसके जाने के बाद बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ऑफिस के सारे कामों की जिम्मेदारी मेरे पे है। सो यू विल हैव टू लुक फॉर इट, राइट? और तुम्हें आज ही जाना पड़ेगा। आज? हाँ आज जाओ यार, आई इंसिस्ट। देखो मलिक मेरा बहुत पुराना जिगरी यार है, मैं उसको ऐसे एम्बैरस नहीं कर सकता। सो यू विल हैव टू बैक मी अप ऑन दैट। स्ट्रेंज, आपको तो बहुत अर्जेंटली एक जरूरी काम याद आ गया। बेटा ये बिजनेस है, इसमें लोगों का मूड नहीं, बिजनेस को देख के चलना पड़ता है। एनीवे मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा दिए हैं, वो तुम साथ लेकर जाना। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज मलिक हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट है। ऑलराइट? ठीक है, लेकिन आई जस्ट होप कि आप एनी वाले मामले के पीछे नहीं होंगे डैड। तो ये बात, दरवाज़ा बंद करो और जाओ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ये बात मैंने बोला, दरवाज़ा बंद करो और आप क्या लेने आई हैं यहाँ पे? या फिर से आपके बेटे ने कोई नया मुतालबा कर दिया? जहाँ हक हो वहाँ मुतालबा नहीं फैसला होता है। क्या ये? पुरानी कहानी जिसे तुम भूल बैठे थे, चाहो तो पढ़ लो। मरने से पहले आलिया की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। ओवरडोज ऑफ मेडिसिन, सेल्फ हार्म, ये सब कुछ डायग्नोज हुआ था ना इसमें, यानी खुदकुशी। एंटी डिप्रेसेंट्स के हद से ज्यादा इस्तेमाल ने आलिया की जान ली है। उसने खुदकुशी की थी, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्यों की थी कोई नहीं जानता, खास तौर पर ज़ावियार। हमेशा से वो इस सच की तलाश में रहा और मेरे ख्याल में ये जानना उसका हक है। मैंने जिंदगी भर आपको मान दिया, आपको इस घर का बड़ा माना, जो जो आप मुझे कहती रही मैं करता रहा। मगर भाभी आप मेरे साथ ऐसा करेंगी, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। सुसाइड नोट जो आलिया ने मरने से पहले अपने हाथ से लिखा था, पढ़ के सुनाओ। मैं रोज मरती हूँ सिकंदर, तुम्हारी बेनियाजी से और उन औरतों से जिन्हें तुम दोस्त कहते हो, जिनकी मौजूदगी मुझे गैर अहम करती है। तुम मुझे शक्की कहते हो, मगर सच ये है सिकंदर, इस शक का बीज तुमने ही मेरे अंदर बोया था, जो सांप बनकर मेरी खुशियों को खा गया। तुम मेरे साथ होते हो मगर मेरे नहीं होते। मैं थक गई हूं सिकंदर,
इतना थक गई हूं कि अब जीना भी एक बोझ लगता है। शायद मेरी मौत तुम्हें आज़ाद कर दे, शायद मेरे बाद तुम सुकून से सांस ले सको, और शायद तुम्हें कभी याद आए कि एक औरत थी जो तुमसे टूट कर मोहब्बत करती थी। आलिया। भाभी बहुत खतरनाक खेल खेल रही हैं आप। इस मेंशन में मुझे मेरे शौहर तैयब का वो हिस्सा चाहिए जो तुम हजम करके हो। मुझे अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करना है, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारा सुकून छीनना पड़े। कुछ दिनों का वक्त दे रही हूं तुम्हें, सोच समझकर फैसला करना। ज़ावियार को सच बताना है या जायदाद में से हिस्सा देना है। आप मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। जो चाहे समझो, लेकिन फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। मैं इस तरह तुम्हें परेशानी में तनहा छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी चीज़ें खुद हैंडल कर सकती हूँ। ये लीगल मैटर है यानी, और ये इतना आसान नहीं है कि वकील के पास गए और काम हो गया। मैं जानती हूँ ये लीगल मैटर है और इसे कानून के दायरे में रहकर ही सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन इस दायरे में मैं अकेले चलना चाहती हूँ ज़ावियार। मगर दायरा कानून का हो या फिर जिंदगी का, और जहां मेरा नाम आए वहां से मैं खुद को अलग नहीं कर सकता। क्या किसी का वेट कर रही हो? नहीं तो मैं बस ज़ावियार का इंतजार कर रही हो? बिल्कुल नहीं। चलो फिर। एनी, अभी 3 ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं और सब अपना एडवांस वापस मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। ये तो होगा ही, किसी ने सोशल मीडिया पे डाल दिया है कि एनी फ्लेवर सील होने वाला है। ये सिर्फ 3 नहीं 5 और ऑर्डर हैं जो सिर्फ चंद मिनट के फर्क से कैंसिल हुए हैं। एनी, ये सब खाना जो रेडी है इसका क्या होगा? ये सब ज़ाया होगा? ज़ाया नहीं होगा, हम कल ही स्टे ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। हो सकता है कि मामला बेहतरी की तरफ जाए। अगर एनी इसी तरह रविश बरकरार रही ना और ऑर्डर कैंसिल हुए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। एनी यूँ तो फिर हम 1 हफ्ता भी निकाल नहीं पाएंगे, सब दबाव में आ जाएंगे। ऑर्डर्स कैंसिल नहीं होंगे, हम खुद कस्टमर्स को कॉल करेंगे, उनको बताएंगे कि एनी फ्लेवर सील नहीं हो रहा बल्कि पहले से मजबूत खड़ा है। तुम ठीक कह रही हो एनी। अर्शी, तुम कस्टमर्स की लिस्ट निकालो, हम सबको कॉल करते हैं बारी बारी। ठीक है।